अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 सेकंड ईयर का। उसका हमने शुरू किया हुआ था और हम कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। अगर हम रिएक्शंस की तरफ आते हैं तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो जो रिएक्शंस अल्कीन के कर दिए थे उसमें नंबर 1 हमने किया था हाइड्रोजिनेशन। कौन सा पहला रिएक्शन हो गया था? फर्स्ट रिएक्शन में हम हाइड्रोजिनेशन के बारे में डिटेल के साथ कर चुके हैं कि अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन किस तरह से करते हैं। और उसके बाद नंबर 2 पे हमने किया था कि अगर हमने अल्कीन्स के रिएक्शन में चलना है तो अल्कीन्स के रिएक्शन में हमने किया था हैलोजन एसिड। कौन सा आ गया था? नंबर 2 पे आ गया था हैलोजन एसिड के बारे में हमने कर दिया था कि हैलोजन एसिड रिएक्शन कैसे करते हैं अल्कीन्स के साथ। ये 2 रिएक्शन तो हमारे डिटेल के साथ लास्ट टाइम हो चुके थे। आज हमने करते हैं, आज हमने 3 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। नंबर 1 हम जो करेंगे वो हम करेंगे हैलोजिनेशन। कौन सा फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगा? फर्स्ट रिएक्शन में करेंगे हम हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन को हमने करना है। और इसके बाद नंबर 4 पे जो आ जाएगा वो हमने करना है रिएक्शन विद H2SO4। रिएक्शन विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन करना है अल्कीन का। और जो चौथा 5वां रिएक्शन जो हमने करना है अल्कीन का वो हमने करना है रिएक्शन विद HOX। क्या आएगा? हमने यहाँ पे करना है रिएक्शन विद HOX। ये हमने 2 रिएक्शन तो आज करेंगे और देखेंगे अगर टाइम बचा रिएक्शन करने का तो हम जो हमारा थर्ड रिएक्शन है इसके बारे में भी स्टडी कर लेंगे। तो आज हम जो अपना पहला रिएक्शन करने जा रहे हैं यहाँ पे हमने करना है हैलोजिनेशन का। जो आज हम डिटेल के साथ करने जा रहे हैं ये आ जाएगा हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन क्या होता है इसको हमने डिफाइन यूं किया था लास्ट टाइम जब हमने अल्केन का किया था। तो इसको हमने यूं डिफाइन किया था एडिशन ऑफ हैलोजेंस। क्या होते हैं? ये होते हैं कि एडिशन ऑफ हैलोजेंस। टू अल्कीन। Addition of halogens to alkene is called halogenation of alkene. Is called halogenation of alkene. इस स्टेप को हम क्या नाम दे देंगे? हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स का। तो अब हैलोजिनेशन जब हमने किया था अल्केन का तो हमने वहां पे किया था ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इस मिलती में होगा। तो अब इसका आप लोग लास्ट टाइम अपना डिटेल के साथ कर चुके हो कि जो हैलोजिनेशन होता है अल्कीन का वो किसकी मिलती में होता है और एडिशन होती है उसकी होती है किसकी मिलती में? सनलाइट। हम इसके लिए जो कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन आ जाएगी, वो आ जाएगी सनलाइट। हमने सूरज की रोशनी को यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड को तैयार करना है। क्या काम करना है? आपने सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड को तैयार करना है। और अब होगा क्या? अब होगा ये वाला, अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रिएक्शन करता हूँ, ये मेरे पास है जी, ये है CH2 और इसके साथ आगे डबल बॉन्ड है CH2। जब मैं यहाँ पे X2 को ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जी, ये मेरे पास आ गया है X2 को लिख सकता हूँ। अब होगा क्या? होगा काम ये वाला कि इसके पास जो होता है डबल बॉन्ड अल्कीन का,
इसका डबल बॉन्ड टूटेगा और वो रिएक्शन कर जाएगा X के साथ। क्या काम करेगा? डबल बॉन्ड टूटेगा और इसमें जो सिग्मा बॉन्ड हो सॉरी जो पाई बॉन्ड होगा वो रिएक्शन कर जाएगा एक X के साथ, और उसी वक्त ये बॉन्ड टूटेगा और इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। किस फॉर्म में आ जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, इसके साथ आगे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा X, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस X के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या होगा? इस X के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब होता क्या है कि आपको ये पता है कि X के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना लोन पेयर आगे इस कार्बन को शिफ्ट करेगा, और जब इसको अपना लोन पेयर शिफ्ट करेगा उसके बाद ये आ जाएगा CH2, आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे X के थ्रू, और इस केस में X के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हम यूं लेके चलते हैं, जरा हम इसी को आगे जब करते हैं तो हम ये कर देते हैं, मैं ये कंपाउंड बाहर नहीं लगा हूँ, मैं ये कर देता हूँ, ये आ जाएगा CH2 और यहाँ पे भी आ जाएगा CH2, ये X इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि ये जो इसके ऊपर शिफ्ट होगा वापस ये हो जाएगा न्यूट्रल। ये किस फॉर्म में आ जाएगा? ये आ जाएगा न्यूट्रल फॉर्म में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी CH2, आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आ जाएगा X, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दोबारा फिर जो है जो हमारा पीछे से दूसरा X नेगेटिव था वो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, आगे आ जाएगा CH2, यहाँ पे भी X आ जाएगा और यहाँ पे भी X आ जाएगा। खैर जरा आप इस रिएक्शन को गौर से देखें तो ये जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बनाया है ये आगे हमारे पास ये पहले भी तो बना हुआ है, स्ट्रक्चर में रिएक्शन यूं प्रोसीड करता है। होता क्या है कि जैसे ही X इसके साथ रिएक्शन करता है तो थोड़ी सी देर के लिए इसका ये बन जाता है इंटरमीडिएट। क्या बन जाता है? इंटरमीडिएट बन जाता है, लेकिन उस इंटरमीडिएट के साथ थोड़ी X नेगेटिव रिएक्शन कर जाएगा और उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? डाई हैलाइड। क्या बन जाएगा? डाई हैलाइड बन जाएगा। और X यहाँ पे क्या हो सकता है? X यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है और आयोडीन होगा, लेकिन रिएक्शन क्या काम करेगा? वो वेरी स्लो देगा। ठीक होगी बात? X क्या हो सकता है? ब्रोमीन हो सकता है। तो अगर मैं X को ब्रोमीन लगाता हूँ तो X को ब्रोमीन लगाने के बाद यहाँ पे Br, ये Br आगे ये ब्रोमीन आ जाएगा, ये Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ब्रोमीन आएगा, आगे ये ब्रोमीन आएगा, ये ब्रोमीन आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन, और ये दोनों क्या आ जाएंगे? ये दोनों भी ब्रोमीन आएंगे। और अगर वहाँ पे आप Cl इस्तेमाल कर लेते हो तो ये दोनों क्या आ जाएंगे? ये दोनों हमारे पास आ जाएंगे क्लोरीन्स जी। अब उसके बाद हम अपने नेक्स्ट एक्शन की मूव करते हैं, वो आ जाएगा रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड। वो आ जाएगा जी H2SO4 के साथ रिएक्शन का। हम उसको कर देते हैं H2SO4 के साथ ये रिएक्शन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आ जाएगा जो हमने आज दूसरा रिएक्शन करना है, बेसिकली हमारा ये चौथा रिएक्शन है, ये थर्ड रिएक्शन था, हम इसके साथ नंबर 3 लगा लेते हैं, और ये जो हमारा आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड वाला, तो ये में हमारा चौथा रिएक्शन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका रिएक्शन है H2SO4 के साथ। अब H2SO4 में मैं अल्कीन ये लेता हूँ, ये आ जाएगा CH2, इसके साथ डबल बॉन्ड CH2 है। जब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ H2SO4, क्या डाल देता हूँ? H2SO4 डाल देता हूँ। पहले हम इसका फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म की जानब मूव करेंगे। तो इसका जो आएगा वो ये वाला आ जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा CH2 और आगे आ जाएगा SO4, इसके साथ आ जाएगा H। क्या आ जाएगा? SO4H आ जाएगा। जो आगे बुक में SO लिखा हुआ और आगे SO3H लिखा हुआ, मैंने उसको कटा SO4H लिख लिया है।
तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये हमारे पास जो कंपाउंड आ गया है CH3, आगे आ गया है CH2, और इसके साथ जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है अब मैं वैसे लिख देता हूँ। और हमने क्या काम करना है, हमने यहाँ पे वाटर को ऐड करना है। क्या हमें करना है, हमने यहाँ पे वाटर को ऐड करना है। तो वाटर को ऐड करने के बाद ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्कोहल, इसका नाम होगा CH3, आगे आ जाएगा CH2 और इसके साथ आ जाएगा OH प्लस, यहाँ से H2SO4 जो है वो निकल जाएगा। क्या होगा, यहाँ से H2SO4 रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने दो रिएक्टेंट डाले हैं। नंबर 1 हमने डाला सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद नंबर 2 पे हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है, हमने यहाँ पे डाल दिया है जी वाटर को। तो रिएक्शन करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा इथाइल अल्कोहल और उसके साथ क्या आ जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से अलग हो जाएगा। अब मैं इस सेक्शन के मैकेनिज्म को यूं लिखता हूँ, इसका मैकेनिज्म जरा अब गौर से देखिएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा, पहले मैं लेता हूँ H2SO4 को, इसमें लेता हूँ H2SO4 को। जब यहाँ से H2SO4 अपने आप को आयोनाइज करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव में और उसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा HSO4। क्या आ जाएगा, HSO4, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं HSO4 नेगेटिव में, तो इसका स्ट्रक्चर यूं होगा, ये हम इसका यूं लिख लेते हैं, ये आ जाएगा H है, आगे ऑक्सीजन, उसके बाद सल्फर, आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आ जाएगा OH। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का एक्चुअल स्ट्रक्चर है। आयोनाइज कैसे हुआ है कि ये बॉन्ड टूट के शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया है O के ऊपर और प्रोटॉन यहाँ से निकल गया है। तो मैंने इफेक्टा इस स्ट्रक्चर को लिख दिया है HSO4 नेगेटिव के साथ। तो ये एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज हुआ किस चीज के ऊपर, O के ऊपर। ठीक होगी बात, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, नेगेटिव चार्ज एक्चुअल में आ रहा है O के ऊपर, वो बॉन्ड O के ऊपर शिफ्ट होगा। उसको लिख दिया HSO4 नेगेटिव के साथ। अब ये जो हमारे पास आ गया है CH2, आगे डबल बॉन्ड CH2 है, ये इस प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा, इसको अपना ये जो पाई बॉन्ड है वो इसको शिफ्ट करेगा और जब इसको वो पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ HSO4 रिएक्शन कर जाएगा जो कि नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ये आ जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा CH2, आगे ये क्या था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, कौन सी ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ HSO4 जो नेगेटिव है वो रिएक्शन कर जाएगा। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा SO4H, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा SO4H में, जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बना है। और आपकी बुक में इस प्रोडक्ट को यूं लिखा हुआ है, बात समझ आ गई, आपकी बुक में इस प्रोडक्ट को यूं लिखा हुआ है SO, उसने कोई एक को अलग कर दिया है, वो नेगेटिव चार्ज वाला O उसने अलग कर दिया है। खैर अब इसको अगर मैं यूं लिखता हूँ, इसका स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस सारे का स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आ जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा CH2 और आगे आ जाएगा ऑक्सीजन S, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये SO3 जो रूट अलग किए हैं मैंने वो अलग कर दिए हैं और ये O इसने अलग रखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये काम होगा कि याद रखें इस O के पास क्या है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे O के ऊपर कौन सा चार्ज है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या काम करेंगे, रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ, रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। अब वाटर को मैं इस फॉर्म में लेके आता हूँ। जब हम वाटर की बात करेंगे, वाटर का फार्मूला H2O, तो ये प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव और इसके साथ प्रोड्यूस करेगा OH नेगेटिव। क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव आयन होगा रिएक्शन ये करेगा, हम इसको जब ये प्रोटॉन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो ये अपना लोन पे इसको शिफ्ट करेगा। ठीक होगी बात, क्या काम करेगा, अपना लोन पे इसको शिफ्ट करेगा।
जब इसकी शिफ्टिंग करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जी CH2 सॉरी ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा CH2, आगे आ जाएगा ऑक्सीजन, इसके साथ H आ जाएगा और आगे आ जाएगा SO3H। इसको मैंने साइड पे इकट्ठा लिख दिया है। इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वो पूरा बॉन्ड O के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में वो आके पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। तो जब इसका ये बॉन्ड को न्यूट्रल होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा OH और उसके बाद क्या आ जाएगा SO3H। ये यहाँ पे साइड हो जाएगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। कौन चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसके साथ वो OH नेगेटिव रिएक्शन कर जाएगा। ये पड़ा हुआ है SO3H, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और उधर हमारे पास क्या था? OH नेगेटिव था। रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? H2SO4। तो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो कैटलिस्ट की फॉर्म में इस्तेमाल हुआ था वो यहाँ से अलग हो जाएगा। बात समझ आ गई? मैंने क्या किया है? मैंने जस्ट ये किया है कि सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज किया, उसका आगे स्ट्रक्चर ड्रा किया, प्रोटॉन के साथ इसने अपना बॉन्ड बनाया, C2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद क्या होगा? उसके ऊपर HSO4 नेगेटिव जो बच्चा है वो रिएक्शन कर जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आगे इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है और वाटर को लिया, वाटर का प्रोटॉन लेके इसके साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ये आगे इसमें कन्वर्ट हो गया। O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उसने क्या काम किया? बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट किया। तो जब वो बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और SO3H पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज के साथ OH नेगेटिव रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करने के बाद उसको अपने कोरस्पॉन्डिंग आयन में कन्वर्ट कर देगा। वो कौन सा हमारे पास पार्टिकल बन जाएगा? वो बन जाएगा H2SO4। तो ये एक छोटा सा मैकेनिज्म था जो अभी हमने किया है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया और उसके बाद हमने इसका रिएक्शन कर लिया है जी किसी के साथ हैलोजन्स के साथ इसका रिएक्शन कर लिया है। अब नेक्स्ट आ जाएगा, हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं हैलोजन एसिड्स को, सॉरी HOX को, इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं HOX को। अब HOX को आप नाम दे दोगे। अब इसका हम रिएक्शन कैसे करेंगे? हम इसका रिएक्शन यहाँ पे कर लेते हैं जी। ये मेरे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। जब हम इसको रिएक्शन करवा देंगे HOX के साथ तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करने लगे हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा X, आगे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? OH आ जाएगा। सही होगी बात? अब यहाँ पे जो X होगा वो क्लोरीन ब्रोमीन में भी हो सकता है, क्लोरस एसिड हो सकता है, जहाँ पे आप Cl इस्तेमाल कर लो। ठीक होगी बात? तो अब यहाँ पे जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से क्या होती है? कम होती है। अब इसका मैकेनिज्म लिखता हूँ, तो मैकेनिज्म को हम लेके चलते हैं। हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है HOCl। ठीक होगी बात? अब इसका बॉन्ड तो यूँ आएगा HOCl का, ये इसका आ जाएगा दरमियान, इसका आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। जब इसको आयोनाइज करेंगे ये बॉन्ड O के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा OH लागू हो जाएगा और उसके बाद Cl के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली ये बॉन्ड किसके ऊपर है? बॉन्ड ये वाला है नेगेटिव चार्ज O के ऊपर। तो अब ये पहले ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा, ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, आगे आ जाएगा CH2, आगे हम Cl प्लस यहाँ पे डालेंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड है इसके साथ रिएक्शन करेगा। जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद अगेन इसको कन्वर्ट कर देगा Cl2 और ये आ जाएगा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। सेम प्रोडक्ट हमारे पास पहला जो हमने यहाँ पे एक्स बनाया था वो यहाँ पे सेम बनेगा। और इसके बाद जो हमारे पास ये बन चुका है CH2, आगे है Cl, इसका साथ आ जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज है और इसके साथ OH नेगेटिव रिएक्शन करेगा और इसको रिएक्शन करने के बाद कन्वर्ट कर देगा CH2 Cl, ये आ जाएगा CH2 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। क्या यहाँ पे आ जाएगा? OH आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या इसका नाम फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा?
और इसका नाम होगा हेलोहाइड्रेंस। इसका नाम होगा जी हेलोहाइड्रेंस आएगा। तो जी आज हमने जो किया है, हमने अपना रिएक्शन हमने 3 यहाँ पे किए हैं। ये 2 तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे, ठीक है। और उसके बाद आज हमने किया है हेलोजिनेशन, उसके बाद किया है लिक्विडिटी के साथ रिएक्शन, उसके बाद किया है HOH के साथ रिएक्शन। तो ये मैंने आगे पहले किया है हेलोजिनेशन वाला काम किया है, उसके बाद लिक्विडिटी वाला रिएक्शन करवा लिया है, और उसके बाद ये मैंने आपको मैकेनिज्म करवा दिया है HOH के साथ। और अब हमारे जो आगे एक्शन बच गए हैं वो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे।